नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है गरीब घर की जेठानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। रेनू की मम्मी, देखो तो दरवाजे पर कौन है, कब से घंटी बज रही है। हाँ मैं देखती हूँ, कहते हुए गायत्री दरवाजा खोलती। अरे देवर जी आप, गायत्री ने अपने देवर को देखते हुए कहा। हाँ भाभी, अब गुड़िया की शादी आ गई है तो कार्ड देने तो आना ही था। अपनी भाभी के पैर छूते हुए पवन ने कहा। अरे देवर जी अंदर आइए। अरे छोटे तू, गायत्री के पवे विवेक कहते हैं। प्रणाम भैया, कहते हुए पवन अपने भैया के पैर छूता है। अच्छा आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, गायत्री जी कहती हैं। तब पवन कहता, नहीं भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप भी आकर बैठिए, और गुड़िया की शादी है तो आप भी सामान पैक कर दीजिएगा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तभी गायत्री कुछ सोचते हुए और उदास मन से कहती, अरे नहीं देवर जी, मैं कैसे आ सकती हूँ, आपको तो पता है आपके भैया को इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेंगी, और शादी में तो अभी 15 दिन बाकी हैं, हम शादी वाले दिन आ जाएंगे। क्या कह रही हैं भाभी आप। पवन कहता, घर में शादी है और आप उस दिन आएंगी। अरे आपकी बेटी की शादी है तो आपको तो चलकर सारी तैयारी करनी होगी, और शादी के कामों घर के बड़ों का होना जरूरी होता है, कोई गलती हो गई तो कौन बचाएगा। तब गायत्री ने उदास मन से कहा, अरे अब हम क्या जाने देवर जी, और वैसे भी हमारा जमाना चला गया है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आज का जमाना तो अलग है, और मेरी देवरानी रश्मि तो इन सब में बहुत होशियार है। तो यह बात है, पवन ने कहा। आप अभी तक रश्मि के व्यवहार से नाराज हैं। नहीं, अपनों से कैसी नाराजगी, गायत्री कहती है। भैया आप ही भाभी को समझाइए ना, पवन ने कहा। तब विवेक कहता, वैसे छोटे तेरी भाभी सही कह रही हैं, अब हम तो छोटे से गांव में रहने वाले लोग हैं, हम क्या जाने कि आज के टाइम में क्या होता है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो दोष तो हम पर ही आएगा। तो आप दोनों अभी तक हमसे नाराज हैं, पवन कहता। भैया उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांग चुका हूँ और फिर से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस तरीके से नाराज मत होइए। आप दोनों तो मेरे माता पिता समान है, यदि आप दोनों नाराज हो गए। तो पवन ने आंखों में आंसू लिए कहा, और भाभी बड़ों का तो काम ही होता है छोटों को माफ़ करना। क्या आप अपनी छोटी बहन समान देवरानी रश्मि को माफ़ नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है देवर जी, पर आप जानते हैं कि रश्मि को मैं पसंद नहीं, और वैसे आप दोनों शहर में रहते हैं, वहाँ का माहौल बहुत अलग है देवर जी, हम वहाँ पर घुल मिलकर नहीं रह पाएंगे। और कह रहे तो हैं हम कि शादी वाले दिन आ जाएंगे, और गुड़िया बिटिया को तो हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और देवर जी आप सच बताइए, क्या आप रश्मि से कह कर आए हैं कि आप हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब रश्मि चाहती नहीं कि हम उसके घर पर आए तो हम वहाँ क्यों जाएं। भाभी आप क्या कह रही हैं। पवन कहता, भाभी वह घर आपका और भैया का पहले, उसके बाद हमारा है। और भाभी आप सिर्फ रश्मि के लिए सोच रही हैं, हमारे लिए नहीं सोच रही हैं। आपने कहा था जब आप शादी कर कर आई थी कि हम आपकी पहली संतान हैं, और अब आप हमें भूल रही हैं। और भाभी एक बात याद रखिए, जिस शादी के फंक्शन में आप नहीं होंगी उस फंक्शन में हम नहीं होंगे। क्या कह रहा है छोटे तू तो। विवेक कहता, जिद मत कर, जब बड़े जिद करेंगे तो हम जिद करेंगे। पवन ने कहा, भैया हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप चलिए, क्योंकि हम जानते हैं आपको इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, पर भाभी भाभी तो हमारे साथ चल सकती। और भैया आप जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाइएगा, और हमारी गुड़िया बेटी को आप दोनों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पवन की जिद के आगे गायत्री मान जाती, और वह पवन के साथ उसके घर जाती है, जहाँ रश्मि गायत्री को देखती तो उसका मुंह बन जाता, और वह पवन से कहती, तुम्हें क्या जरूरत थी भाभी को साथ में लेकर आने की, सिर्फ का देकर आ सकते थे, साथ में लेकर आने की क्या जरूरत थी। अब मेरी सहेली आएंगी तो क्या देखेंगी कि मेरी जेठानी इतनी गरीब है। तब पवन रश्मि से कहता, रश्मि यदि तुमने इस बार भाभी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और एक बात याद रखना, यह घर सिर्फ हमारा नहीं हमारे भैया भाभी का है, और अब मैं अपने भैया भाभी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा।
भाभी तो आने से मना कर रही थी, सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे रूखे व्यवहार से हर कोई परिचित है। लेकिन इस बार तुम भाभी से कुछ नहीं कहोगी। यदि तुमने भाभी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। तभी गुड़िया कहती, पापा मम्मी गलत क्या कह रही हैं? ताई जी का रहन सहन हमारे रहन सहन से बहुत अलग है, और जब मेरी सहेली आएंगी तो उन्हें देखकर क्या कहेंगी? तब पवन गुड़िया से कहता, गुड़िया बेटा, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँ तो अपनी मम्मी को और तुम खुद समझ जाओ कि तुम्हें भाभी से कुछ नहीं कहना है। पापा आप क्या कह रहे हैं? गुड़िया कहती, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हमारे बीच में जो अनचाही दूरियां हो गई हैं वह मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा तुम्हें समझना चाहिए, कल के दिन तुम्हारी शादी हो रही है। तुम्हें एक नए परिवार को अपनाना है, उस घर के हर एक शख्स का दिल जीतना है, तभी तो तुम वहाँ खुशी से रहोगी, वरना अपनी माँ की तरह हर रिश्ते से दूर रहोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। तब रश्मि कहती, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हर बार मैं गलत रहती हूँ? मैं वही करती हूँ जो सही होता है, पर बोलना तो किसी को पसंद है कहाँ। तब पवन कहता, मैं तुमसे कोई बहसबाजी करना नहीं चाहता, और मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा कि भाभी का अपमान नहीं होना चाहिए। कहते हुए पवन वहाँ से चला जाता। तब गुड़िया कहती, पापा को क्या हो गया है? कुछ नहीं, शुरू से ही बस भैया भाभी करते रहते हैं। ठीक है, आई हैं 15 दिन के लिए, आकर चली जाएंगी, मुझे क्या करना है? रश्मि ने कहा। गायत्री यदि शादी के फंक्शन में अपनी कोई राय देती तो रश्मि गायत्री से कह देती, भाभी मेरी बेटी की शादी, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, और आप बीच में कुछ मत कहो तो ही अच्छा है। इसलिए गायत्री अब सिर्फ शांति से शादी के फंक्शन में रहती, अपनी कोई राय देना वही जरूरी नहीं समझती। एक दिन पवन गायत्री से कहता, भाभी जरा ये गहने तो देखिए, हम अपनी गुड़िया को शादी में उपहार के रूप में देंगे, कैसे हैं? गायत्री ने गहने देखते हुए कहा, ये तो बहुत सुंदर है, हमारी गुड़िया पर बहुत अच्छे रखेंगे। देवर जी आप इन्हें संभाल कर रख लीजिए। पवन अपनी गोदरेज में गहने संभाल कर रख देता और गायत्री वहाँ से चली जाती। तब रश्मि पवन से कहती, क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी को इतने महंगे गहने दिखाने की? तब पवन कहता, थी दिखा दिए तो क्या हो गया, तुम्हारा क्या चला गया? तब रश्मि ने कहा, उनकी तो औकात नहीं थी महंगे गहने लेने की, तो कर के दिन अपनी बेटी की शादी करेंगी तो हमसे ही कहेंगी गहने देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, पवन ने कहा, और जो ही मेरी भतीजी है तो मुझसे जो हो सकेगा मैं उसकी शादी में खर्च करूँगा, और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तब रश्मि कहती, मुझे आपसे कोई बहसबाजी नहीं करनी, मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों की बुरी नज़रों से हमें बचकर रहना चाहिए। जिनके पास कुछ पैसे नहीं होते उनकी नज़र रख जाती है, और कहीं हमारे कहने को नज़र लग गई तो। कहते हुए रश्मि वहाँ से चली जाती और पवन कहता, इस रश्मि में कब अकल आएगी, कब यह भाभी को पहचानेगी? आखिर कब भाभी और भैया ने हमसे पैसे ले लिए जो ऐसा कह रही है, और मैं अपने भैया और भाभी के लिए कुछ नहीं करूं? अब मैं इतनी बड़ी जॉब कर रहा हूं तो सिर्फ अपने भैया की वजह से। उन्होंने ही तो मुझे मेहनत कर कर पढ़ाया है, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तभी यह औरत ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही है। सिर्फ यह एहसान फरामोश हो सकती है, पर मैं कैसे हो जाऊँ? शादी के एक दिन पहले रश्मि अपने कमरे में जाती और गुड़िया को जो शादी में गहने देने थे वह अपनी बहन को दिखाने के लिए निकालती। तब वह देखती कि गोदरेज में तो गहने हैं नहीं। वह पवन से कहती, गहने कहाँ हैं? आपने कहाँ रखे हैं? तब पवन कहता, ध्यान से देखो, गोदरेज में होंगे। तब रश्मि कहती, मैंने पूरी गोदरेज देख ली है लेकिन कहीं नहीं है गहने, आप ही देख लीजिए। तो तब पवन ने कहा, तुम्हें तो कभी कुछ मिलता नहीं। कहते हुए पवन गोदरेज में गहने देखने लगता, लेकिन गहने नहीं थे। यह देख पवन और रश्मि दोनों चिंतित हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में रश्मि कहती, मैंने कहा था कि अपनी भाभी को गहने मत दिखाओ, हो गए गहने चोरी। तब पवन कहता, क्या कहना चाहती हो तुम? तब रश्मि ने कहा, यही कि गहने आपकी भाभी ने चुराए। तब पवन कहता, भाभी ऐसा नहीं कर सकती, और गुस्से में कहता, भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। तब रश्मि कहती, यदि भाभी ने नहीं चुराए गहने तो किसने चुराए? आखिर भाभी के सिवा कौन जानता था गहने यहाँ पर रखे हुए हैं? आपने खुद भाभी के सामने यहाँ गहने रखे थे, यह सब कुछ भाभी ने किया है। तभी रश्मि की बहन कहती, पवन जी वैसे आपको रश्मि पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, आखिर गुड़िया उसकी तो बेटी है, और यदि आखिरी पर गहने चोरी होंगे तो वह चिंतित होगी, और आखिर गलत क्या कह रही है? हो सकता है कि आपकी भाभी ने यह गहने चुराए हों। तब पवन कहता है कि यह हमारे घर का मामला है और बाहर बारे कुछ नहीं बोले, और बाहर बारे
बाहर रहें तो अच्छा है। पता नहीं क्यों लोगों को दूसरे के घर के मामले में बोलना पड़ता है। खुद का घर तो संभलता नहीं, लेकिन दूसरे के घर में बोलने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों की वजह से तो घर में लड़ाइयाँ होती है और मन में गलतफहमियाँ। तब रश्मि कहती है, मेरी बहन कोई बाहर की नहीं और कुछ गलत नहीं कह रही है। वह बाहर की तो आपकी भाभी हैं। मेरी बहन मुझे कोई गलतफहमी में नहीं डाल रही है, जो सच है वही कह रही है। तब पवन रश्मि से गुस्से में कहता, भाभी इस घर की सतह से, यह बात तुम हमेशा याद रखना। और मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। रश्मि और पवन की आवाज़ सुनकर गायत्री उनके कमरे में आती और पूछती, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो। पवन कहता, कुछ नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए। रश्मि कहती, ऐसे कैसे कुछ नहीं, हमारी बेटी के गहने चोरी हो गए हैं, तो जो हम उसकी शादी में देने वाले थे। तब गायत्री आश्चर्य से कहती, ऐसा कैसे हुआ। तब रश्मि कहती, देखो तो पहले चोरी की और अब कितनी बुरी बारी बन रही है। ऐसे तो आप हमेशा मेरे पति को बेवकूफ़ बनाती आई हैं। तब गायत्री हैरानी से कहती, रश्मि तू क्या कह रही है, जानती है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। मैं अपनी बेटी के गहने क्यों चुराऊंगी, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगी। मैं ऐसा सोच नहीं सकती और तुम दोनों परेशान मत हो, गहने यहीं कहीं होंगे। हाँ हैं आपके पास, रश्मि कहती है। तब पवन कहता, रश्मि मैंने कहा भाभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती और तुम चिंता मत करो, गहने मिल जाएंगे। तब रश्मि ने कहा, क्यों नहीं करूँ चिंता, और गहने ढूंढने की क्या ज़रूरत है, आपकी भाभी के पास हैं गहने। तभी वहाँ गुड़िया आती है और कहती, आप सब परेशान क्यों दिख रहे हैं, आखिर क्या हो गया। रश्मि कहती, तेरी शादी के गहने चोरी हो गए, पता है तुझे, और तेरी ताई जी ने चुराए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पर तेरे पापा मेरी किसी बात पर विश्वास करें तो। तब गुड़िया कहती, ताई जी गहने कैसे चुरा सकती, गहने तो मेरे पास है। भाई तो मैं अपने कमरे में रह गई थी अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए, तो मैंने कर अपने कमरे में रख लिए, वही गहने देने के लिए तो मैं अभी आई हूँ। यह देखिए गहने तो मेरे पास हैं। तब पवन रश्मि पर आंखें निकालते हुए गुस्से में रश्मि की तरफ देखता। तब रश्मि कहती, तो मैं क्या करती, मैं घबरा गई थी। तब पवन ने कहा, भाभी से माफ़ी मांगो। रश्मि तब गायत्री कहती, रहने दीजिए देवर जी, आखिर हम गरीब हैं तो हमसे तो यह बातें होंगी, इसलिए हम चाहते थे कि हम शादी में जरती नहीं आए, हम तो कर आते आपके भैया के साथ, क्योंकि हम अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहते थे। हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारी इच्छा थी, इस तरीके से आज तक हमारी कहीं बेइज्जती नहीं हुई है। और गुड़िया बेटी के साथ साथ हम कर यहाँ से चले जाएंगे, फिर किसी को हमसे तकलीफ नहीं होगी। रश्मि को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि वह अपनी जेठानी से ऐसे कठोर शब्द क्यों बोली, पर वह माफ़ी नहीं मांगती। दूसरे दिन रश्मि की बेटी गुड़िया की शादी होती। गुड़िया शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होती और अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ हम कैसे रख रहे हैं। तब रश्मि कहती, मेरी बेटी एकदम राजकुमारी रख रही है। तभी गुड़िया का लहंगा कीर में फंस जाता और फट जाता। गुड़िया बहुत उदास हो जाती और रोने लगती, हमारा लहंगा फट गया, अब हम क्या पहनेंगे, हमारे तो ससुराल से आया था, हम कुछ और नहीं पहन सकते, और फटा हुआ लहंगा पहनकर हम नीचे कैसे जाएंगे। बेटा तू चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा माँ, हमें नीचे बुलाया जा रहा है, हम क्या करें। रोते हुए गुड़िया कहती जा रही थी। तभी गायत्री कहती, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तब गुड़िया कहती, अब कुछ नहीं होगा, और आप कौन सा जादू कर देंगी कि यह सही हो जाएगा। तब रश्मि कहती, भाभी ये सही कह रही है, अब सही होना मुश्किल है। तब गायत्री कहती, मुझे दिखाओ तुम, तो मैं कोशिश करती हूँ। गुड़िया तैयार नहीं थी। तब रश्मि ने कहा, बेटा दिखा तो, शायद ताई जी कुछ करते। तब गायत्री एक रेस लेती और उसे पिन से अचेत कर देती, जिससे लहंगा और ज़्यादा सुंदर दिखने लगा। तब गुड़िया कहती, ये तो पहले से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ये फट गया था। आप तो बहुत होशियार हैं ताई जी, यू आर दी बेस्ट, आप तो वर्थ के बेस्ट ताई जी हैं। थैंक यू सो मच ताई जी। कोई बात नहीं, गायत्री कहती। तब रश्मि हाथ जोड़ते हुए गायत्री से माफ़ी मांगती और कहती, भाभी हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम अपने कर के व्यवहार के लिए बहुत दुखी हैं, पर हम घबरा गए थे, हम क्या करते। तब गायत्री ने कहा, हम समझ सकते हैं, चिंता तो होगी, आखिर माँ हो, लेकिन हम पर आरोप लगाने का कारण तुम्हारी चिंता नहीं थी। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ तुमसे पैसे के लिए रिश्ता रखे हैं। जब हम शादी करके आए थे तब देवर जी 10 साल के थे, और उसने हमेशा हम में अपनी माँ देखी है,
और हमने हमेशा उसे अपना बेटा माना है, पर तो तुम इसे नहीं समझ पाओगी। भाभी, हमसे गलती हो गई, अपनी इस नादान बेटी को माफ़ कर दीजिए। कहती हुई रश्मि अपनी भाभी के पैर छूती, तब गायत्री कहती, गलती हो तो बच्चों से जाती है, माफ़ करना तो हमारा फ़र्ज है। जब गायत्री और रश्मि में बातें हो रही थी तभी पवन और उसके बड़े भाई विवेक वहां आते और उन दोनों को एक साथ देखते हुए बहुत खुश होते। पवन कहता, आखिरकार हमारे बीच की अनचाही दूरियां ख़त्म तो हुई, आज मैं बहुत खुश हूँ। और गुड़िया कहती, पापा, ताई जी ने मेरा लहंगा नया कर दिया। गुड़िया ने कहा, हम कैसे रख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी। कहते हुए पवन की आंखों में आंसू आ जाते। पापा, आप तो अभी से रोने रखे, आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा और मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनते साथ सब हंस जाते। थोड़ी देर में गुड़िया की शादी बहुत धूमधाम से होती। रश्मि अपनी जेठानी गायत्री से एक और बार माफ़ी मांगती। तब गायत्री ने कहा, रश्मि, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर एक बात हमेशा याद रखना, इंसान गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत है। अपनी अमीरी पर इतना भी घमंड मत दिखाओ कि तुम खुद से नजरें नहीं मिला सको। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।